ये बहुत अच्छा मौका है, सुनिए, बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। TV9 का प्लेटफॉर्म है, सचिन, सीमा भी हमारे साथ मौजूद है, मिथिलेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर धमकी दी गई तो आप माफी मांग लीजिए, मिथिलेश जी अगर आपने कुछ गलत कहा तो आप माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाती है। शुरुआत में सचिन आपसे करूंगा। जी सर, हमने कुछ बुरा किया ही नहीं है, इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला हमने। सीमा जी, धमकी वाली बात पर माफी मांगेंगे? मैं गलत बोलती है के लिए सर, मैं बगैर सचिन से माफी मांग लेती, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम कुछ गलत थे, सर दुख हमें पहुंचा है, हमारे परिवार को पहुंचा है, मुझे पहुंचा है। मैं एक पराये देश से आई यहाँ मोहब्बत इज्जत पाने को, ना कि इनकी ऐसी गंदी बातें सुनने को। सर मुझे पूरा देश प्यार दे रहा है सिवाय इनको छोड़ के। मैंने इनका क्या बिगाड़ा था? ये औरत है, मैं भी तो एक औरत हूँ। और रही बात हैदर की, तो हैदर से मैं धुतकारी गई, जूते खाती रही। वो मुझे पता है मेरी जिंदगी का, ये जस्टिस करें और यहाँ का कानून मेरा फैसला करेगा सर। तो मेरे बारे में इन मैडम को गलत बोलने का कोई हक नहीं था सर। दुख तो पहुंचा है, बहुत पहुंचा है, क्योंकि पूरा हम सब में प्यार दे रहे हैं। ये दो मैडम अगर ये सच्चे में दिल रखती तो शायद मेरे बार एक पूछती कि सीमा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, एक बार पूछ के तो देखती, फिर मैं खुद मारती। पर इन्होंने बगैर पूछे, बगैर जाने, बगैर किसी बात के पहुंचे, बोलती गई ऐसे से। सर मैं आपके चैनल में गंदे शब्द नहीं बोलूंगी। एक मिनट मिथिलेश जी, एक मिनट, अब आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए। इतना हमने पूरी कहानी आपकी सुन ली। मिथिलेश जी, वो भी एक औरत है, वो भी एक महिला है, दूसरे मुल्क से मिथिलेश जी दूसरे मुल्क से यहाँ पर आई हैं। वो कह रही है मोहब्बत के वास्ते वो यहाँ पर आई हैं। सर 4 बच्चे, अब चार बच्चे हों, अरे भाई एक मिनट मिथिलेश जी से वो पूछ रही है ना। मिथिलेश जी, देखिए ये बात आप भी मानती हैं। एक मिनट, आप लोग क्यों बोल रहे हैं बीच में? मिथिलेश जी, मैं भी आराम से बोलूंगा। एक मिनट मिथिलेश जी, हाँ जी, आप ये खुद मान रही हैं मिथिलेश जी कि सचिन और सीमा ने आपके लिए कभी कोई अपशब्द नहीं कहे। अब अगर सचिन के लिए आपने जो कहा उसके लिए आप माफी मांग लीजिए, खेद जता दीजिए, बात खत्म हो जाती है। सचिन सीमा यहाँ मौजूद है। मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा। और भाई सचिन कह रहे हैं ना कि माफी आप मांग लेंगी तो बात खत्म हो जाएगी। कर ले, ठीक है, डरूं तो मैं हूं ना। नहीं डरने की बात। हमला करवा ले, सुनो, हमला करवा ले, नोटिस भिजवा ले, मार दे, कुछ भी कर ले, मैं ना डरती। अब जिंदे रहे या आएगा समझ में? तो मिथिलेश जी, मैं देख लूंगी। मिथिलेश जी, यहाँ पर तो एक महिला दूसरी महिला से कह रही है। यहाँ पर तो मिथिलेश जी एक महिला दूसरी महिला से कह रही है, और सचिन ने बहुत महिलाओं के बीच की बात ही नहीं रही ना भैया। नहीं तो सचिन, के बीच की आप पूरी बात नहीं सुनी ना, आपने पूरी बात नहीं सुनी। सचिन यही कह रहे हैं कि अगर आप खेद जता देती हैं, माफी मांग लेती तो बात ही खत्म हो जाएगी। आप तो माफी मंगवाने के लिए क्यों माफी मांगू मैंने कुछ नहीं गलत कहा। मैं अब भी कह रही हूँ, कहीं पे भी खड़ा कर दो मुझे, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं है। अच्छा, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, लप्पू, झिंगुर या और भी अपशब्द जिसका मैं यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकता, वो आप अपने परिवार के किसी भी शख्स के लिए कर सकती हैं। बिल्कुल कह देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे नॉर्मल भाषा है, मिथिलेश जी, गाँवों में नॉर्मल भाषा है। हर जगह जाओगे, हर जगह देहात की भाषा अलग रहेगी, ठीक है। आपके भी गाँव में कुछ ना कुछ कहते होंगे, ठीक है। ये बात सीमा के सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। सीमा हैदर जी, ये बात देखिए बार बार हो रही है कि ये गांव में बोलचाल की भाषा है, इस तरह के शब्द लोग यूज करते हैं। रबूपुरा का वो जिक्र कर रही है कि वहां पर आम बात है, एक दूसरे के लिए लोग कर लेते हैं। तो इस मैटर को क्यों इतना बड़ा बनाना? सर 3 महीने हो गए मुझे यहाँ पे रहे हुए जी। कोई भी ऐसे 3 महीने हुए मुझे भी यहाँ रहते हुए, कोई भी ऐसे शब्द यूज नहीं करता। ये मैडम ऐसे ही कह रही हैं। अच्छा। और इससे भी बताएं कि ऐसे शब्द यूज होते हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे भी इससे बहुत समय हो गया बात करते हुए, कभी भी ऐसे मैंने शब्द नहीं इनके मुंह से सुने हैं, वायरल शब्द। और कोई भी अपने बेटे, ये कह रही मैं अपने बेटे को कहोगी अपने बेटे को मरा हुआ चूहा, जिस तरह का और शब्द, गंदे शब्द हैं। वो वीडियो मेरे पास इनकी प्रूफ पड़े हुए हैं, मैंने सारी इनकी वीडियो संभाल के रखी हुई है, क्योंकि वो जो मेरे पास पड़ी हुई है, क्योंकि बगैर बात में कभी बात नहीं करती। उन्होंने सारी चीजें वो जो मेरे लिए शब्द बोले, मेरे पति के लिए, अपनी बहू और बेटे के लिए बोलेंगी, ये कह रही है हाँ बोल दूंगी। गीता जी बताइए, मरा हुआ चूहा भी आम बोलचाल की भाषा है? सीमा जी, आप कानून में विश्वास ही नहीं रखते हैं। आपके पति हैदर ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, पाकिस्तान में आप अरे भाई उनके पति का दुर्व्यवहार, आप सीमा लांघ करके गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आ गए। अब तुम धमकी दिलवाओगे, अब इनके जो मिथिलेश भाटी के यहाँ गुंडे लगाओगे पीछे, तो आपको ना हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है ना पाकिस्तान के कानून पर भरोसा है।
आपको वहां गलत हुआ तो आप भाग के हिंदुस्तान आ गए, अब यहाँ आप गुंडे लगाओगे इनके पीछे। करण ठाकुर, यानी कानून पे आपको कोई भरोसा ही नहीं है। करण ठाकुर जी, ये धमकी और ये कानूनी मामला ये तो ऑलरेडी चल रहा है ना, ये ऑलरेडी चल रहा है। चलाएं कानून। एक मिनट, ये ऑलरेडी चल रहा है। अभी जिक्र हम कर रहे हैं 2 शब्द जो बोले गए और उसके बाद कुछ और अपशब्द बोले गए। सीमा ने एक पॉइंट उठाया, एक मिनट, सीमा ने एक पॉइंट उठाया, आपने कहा कि लप्पू झिंगुर जो है ये आम बोलचाल की भाषा है, तो गीता जी जवाब दीजिए, क्या मरा हुआ चूहा भी आम बोलचाल की भाषा है? बच्चों को जब बहुत ज्यादा वो करता है, दुखी कर देता है और परेशान होते हैं तो कह देते हैं अरे मरे हुए चूहे सब सुने नहीं है। ये नॉर्मल भाषा है। ये मैडम पाकिस्तान से आई हैं, इनको नहीं पता, लेकिन सचिन को पता है। लेकिन सचिन को पता है। आप भी ये मानती है कि मरा हुआ चूहा ये भी आम बोलचाल की भाषा है? चूहा कहा या नहीं कहा ये नहीं मुझे पता। मिथिलेश जी बताइए, मैं ये कह रही हूँ कि ग्रामीण भाषाओं में ये संभव है, पर आप भाषण क्यों देने लगती हैं? एक मिनट, जो पूछा जा रहा है सीधा है, भाषण मत दीजिए। अगर आपके पास नहीं दे रहे हैं। मिथिलेश जी कहा आपने, ठीक है, और ये आम बोलचाल की भाषा मानती नहीं कहा, मुझे नहीं पता। बड़े भाई है हमारे एपी सिंह जी, मैं ये कह रही हूँ आप नोटिस भिजवाइए, कार्रवाई कीजिए। नहीं, आपके हिसाब से भी आम बोलचाल की भाषा मरा हुआ। अरे भैया मैं खड़ा कर दूं ना आपको ले जाके, 10 कमेंट तो आप लोगों पे मार देंगे वहाँ पे। ठीक है, गाँव में हमारे सचिन सिंह बैठे हैं। अरे सुप्रो को भाई, मतलब एपी सिंह जी बैठे हैं, बड़े भाई ये सुन लीजिए, तमीज नहीं होती, आप ये आरोप लगा रही हैं। तमीज नहीं कहेगा, हम क्या प्यार में होता है सब कुछ। हमारे यहाँ पे प्यार की बोली है ये, आप सुनिए, बहुत जगह अलग अलग बोली। जहाँ तक मेरी जानकारी है गांव के लोग भी बहुत तमीजदार होते हैं। आप बिल्कुल तमीज सही बात, ठीक है, इसलिए आप हर बात आप ये ना कह दीजिए कि गांव में तो ये होता ही है, गांव वाले तो ये बोलते ही हैं, गांव वाले अपशब्द नहीं बोलते। ये बात ठीक है, कोई नहीं करता। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत आराम से एक बात है कि देखो हमारे बड़े भाई हैं और बैठे हैं भाई, उनके अधिवक्ता हैं, वो जो भी कहें जो भी करेंगे, हमारे भी अधिवक्ता हैं। अब भैया चाहे फांसी लगे या काला पानी जब जंग में उतार ही दिए इन्होंने, तो भैया मजबूर हैं, हम तो मरे या जिंदे रहे, लड़ाई तो लड़ी रहे हैं हम। ठीक है, धमकियों के बाद ठीक है, आप भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीमा जी आपने सुन लिया, इतनी देर की बहस का लबोलुआब यही निकल रहा है कि मिथिलेश जी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। अब सीमा और सचिन का फैसला क्या होगा, क्योंकि आप लोग जो फैसला करते हैं एक साथ मिलकर करते हैं। सर हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि बहुत गलत बोला गया, ऐसे कभी चुप नहीं होने वाली। मेरे पति पर बोलती ही जाएंगी, कोई इनको बोलता है क्या बेलो हंस के बोलती हैं, मरा हुआ छोरा है, अजीब अजीब सी लैंग्वेज स्टेप में बोल देती हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। मेरे पति के बारे में कह रही है, मुझे पति के बारे में इनको अच्छा नहीं लगता, तो मेरे पति है, उनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा है, अपनी जिंदगी तक मेरी इनके लिए है, तो ऐसे पति के लिए मैं कुछ भी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूंगी सर। मेरे लिए चूहा है, झींगुर है, जैसे लिए मेरे सर के ताज है, मेरे पति परमेश्वर हैं, तो मैं अपने पति के ऐसे शब्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी सर। आप कोर्ट जाइए, हम आपका मिथिलेश जी, लेकिन आपने सुनी सीमा की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं सचिन जो हैं वो मेरे लिए पति परमेश्वर हैं, आपने उनके लिए ऐसे शब्द कह दिए। तेरे पति परमेश्वर मैं भी देखती आ रही हूँ, ठीक है, बहुत पति परमेश्वर है, हमारा पति परमेश्वर ना है, हमारा पति है, ठीक है, हमारे परमेश्वर ना है। हम कहीं भाग के नहीं गए थे, तू करती रहे, तू एक छोड़ दूसरे पति के परमेश्वर बनाती रहे, हम भी देख रहे हैं। आप दोनों एक साथ बोल रही हैं, इस तरह से आप एक काम करें, आप बस मैं बोलना नहीं चाहती। चलिए सीमा कुछ आखिर में कुछ बोलना चाह रही है, सुन लीजिए। जी आखिर में बोलना चाह रही है सीमा, कंप्लीट करें जी, हम भी खत्म करें जी। वो मुझे 4 साल में मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे छोड़ के जा चुके, कभी पूछा तक नहीं उनसे, इनको इतना प्यार क्यों है, मेरा इनसे ये सवाल है। मैं औरत हूँ, मेरा दुख क्योंकि वो जूती नहीं रखने वाले हैं, उन्होंने वो शादी कर रहे हैं या कर चुके, पहले भी एक शादी कर रखी, उनसे भी बच्चे, बाद में भी बच्चे, तो मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी, ठीक है सर। तो ये हैदर के लिए इतना प्यार क्यों था रही है? मैं औरत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा हैदर, आपका भी, सचिन आप भी हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ स्टूडियो में जो खास मेहमान आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर मिथिलेश ने साफ किया है कि वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। सीमा हैदर और सचिन कह रहे हैं कि कानूनी रास्ता वो अख्तियार करेंगे, लीगल नोटिस आगे भेजा जाएगा और कानूनी कार्रवाई वो इस मसले पर करेंगे। कुल मिलाकर ये मैटर अभी यहां शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।